नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। इंडियन डिप्लोमेसी की एक और फतेह, शानदार फतेह। ये फतेह है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की। पाकिस्तान की सबमरीन्स को जरूरत थी पुराने बैटरीज की, नई बैटरीज तो इन्हें पहले ही मना कर दी गई थी। अब पुरानी बैटरीज की जरूरत थी। पुरानी बैटरीज भी इन्होंने ग्रीस से मांगी थी, जो कि उन्हें मना कर दी गई है। ग्रीस ने बोला हम आपको बैटरी नहीं दे सकते। खबर थी कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब अमेरिका का दौरा करेंगे और फिर उसके बाद कुछ अच्छी अच्छी खबरें आने लगेंगी पाकिस्तान के लिए, मईशत के लिए, कुछ ऑक्सीजन फ्राहम हो जाएगी, कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा IMF से, लेकिन उनका दौरा ही मंसूख हो गया। तो आपने शुरू में कहा कि मुलाकातों की बात की, तो कहीं ऐसा आप कहने का आपका मकसद ये है कि जो मुलाकातें इसहाक डार साहब चाह रहे थे शायद वो मुलाकातें उनको नहीं मिली या वो मुलाकातें होने का इम्कान नहीं था, तो हो सकता है कि एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए तो उन्होंने बेहतर समझा कि अगर इतनी कोई प्रोडक्टिव वहां पे मीटिंग्स नहीं मिलनी तो बेहतर है कि आप ना जाएं वहां। मेरा ख्याल ये एक वजह हो सकती है। अब दोस्ती टर्की के साथ ही इनकी अभिशाप बन गई, क्योंकि ग्रीस की तो दुश्मनी है ना टर्की से। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की नौसेना इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। उसके पास ना तो सर्विस में शामिल पनडुब्बियों के लिए बैटरी है और ना ही निर्माणाधीन सबमरीन के लिए इंजन। पाकिस्तान की 5 पनडुब्बियों के सामने अन्य चीजों के अलावा अब बैटरी भी एक बड़ी समस्या है। एक पारंपरिक पनडुब्बी पानी के नीचे होने पर बैटरी से ऊर्जा लेती है। सबमरीन के संचालन के लिए बैटरी एक अहम पार्ट है, जिसके लिए पाकिस्तान ने ग्रीस से अनुरोध किया था, जिसे ठुकरा दिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है और भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तान की मांग को ठुकराकर ग्रीस ने भारत के साथ सच्ची दोस्ती का सबूत दिया है। दरअसल पिछले साल भारत ने ग्रीस से पाकिस्तान को रक्षा सामग्री निर्यात न करने का अनुरोध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीस ने यह फैसला लिया है। ग्रीस ने तुर्की के साथ पाकिस्तान की निकटता को ध्यान में रखते हुए उच्चतम स्तर पर इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया है। IMF के साथ आपने पहले कहा कि हमें उनकी जरूरत ही नहीं है, हम उनकी क्यों बातें सुने, और फिर आपने मिन्नतें भी की। एक डिप्लोमेसी चल रही है और इंडिया ने बार बार बोला कि भाई हमसे आप दोस्ती रखना चाहते हो तो पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट मत देना। ये चीज अब कई कंट्रीज मानते हैं और कर भी रहे हैं, जैसे F-16 वगैरह पाकिस्तान को कोई इक्विपमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। इंडियन डिप्लोमेसी की एक और फतेह, शानदार फतेह। ये फतेह है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे। पाकिस्तान की सबमरीन्स को जरूरत थी पुराने बैटरीज की, नई बैटरीज तो इन्हें पहले ही मना कर दी गई थी। अब पुरानी बैटरीज की जरूरत थी। पुरानी बैटरीज भी इन्होंने ग्रीस से मांगी थी, जो कि उन्हें मना कर दी गई है। ग्रीस ने बोला हम आपको बैटरी नहीं दे सकते। ये पूरी की पूरी कवायद हमारे जयशंकर साहब कर रहे थे, फॉरेन मिनिस्टर, और फॉरेन मिनिस्टर ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये स्पेशली ध्यान रखा था कि ग्रीस से हमारे रिश्ते अच्छे रहें। उन्होंने विजिट भी किया था ग्रीस, और ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया था, और उसके बाद इनकी बातचीत कॉन्स्टेंटली चल रही थी, जिसके बाद ये डिनाई किया गया। नई बैटरी कोई देने के लिए तैयार नहीं था, पुरानी बैटरी अब मना कर दी गई। अच्छा, ये बैटरी कितनी जरूरी है ये भी मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान के पास इस समय छोटी सबमरीन छोड़ के, जैसे जैसे बोलते हैं छोटी सबमरीन, वो सबमरीन छोड़ के बड़ी सबमरीन में 5 ही थी। इन 5 की बैटरी के साथ प्रॉब्लम आ रही है। ये रिफिट में गई थी, टर्की रिफिट होके आई। रिफिट मतलब दोबारा पुराने इक्विपमेंट हटाए, नए लगाए गए। कुछ पुराने रडार थे जिनमें एडवांस रडार लगाए गए। माल पूरा वही रहा, बॉडी वही रही, उसके बाकी इक्विपमेंट्स चेंज किए गए। रिफिट में गई थी, टर्की ने किया। टर्की के पास बैटरी नहीं थी, पुरानी दोस्ती है इनकी, तो टर्की ने दे दिया, चलो ठीक है, रिफिट दे दिया। लेकिन अब आगे बैटरी कहां से मिले? बैटरी तो इन्हें चाहिए थी ग्रीस से। ग्रीस ने सीधे सीधे मना कर दिया, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लंबी कवायद चल रही थी इंडिया की तरफ से। टर्की ने इनको दिया क्या? गाजियातुल, है ना। अब दोस्ती टर्की के साथ ही इनकी अभिशाप बन गई, क्योंकि ग्रीस की तो दुश्मनी है ना टर्की से। ये टर्की से रिफिट कराओ और हमसे ले लो, और इंडिया भी उसमें, खैर नो डाउट इंडिया की एक डिप्लोमेसी चल रही है और इंडिया ने बार बार बोला कि भाई हमसे आप दोस्ती रखना चाहते हो तो पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट मत देना। ये चीज अब कई कंट्रीज मानते हैं और कर भी रहे हैं, जैसे F-16 वगैरह पाकिस्तान को कोई इक्विपमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। ये 5 सबमरीन जो हैं पाकिस्तान की, ये हैं कौन सी? ये सारी अकूस्टा क्लास सबमरीन है।
अगुस्टा क्लास फ्रेंच सबमरीन्स, ये 1990s के दौर की सबमरीन्स हैं और अब इनको हो लिया 30 साल। कुछ को 30, कुछ को 25, कुछ को 23 ऐसे साल हो चुके। मतलब जैसे बोले कि रिटायरमेंट के आसपास पहुंच रही है। नई सबमरीन्स इन्होंने ऑर्डर की हैं, उनकी भी हालत बताऊंगा। नई सबमरीन्स जो इन्होंने ऑर्डर की हैं वो भी रुकी हुई हैं, क्यों रुकी हुई हैं वो भी बताऊंगा। इनके पास अब सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियों की हालत खराब है। पहली चीज, इन्होंने पीएनएस खालिद एक सबमरीन, ये अगुस्टा क्लास सबमरीन थी, ये अगुस्टा 90B क्लास सबमरीन है। ये सबमरीन इन्होंने खालिद बिन वहद जो कि अरब के मिलिट्री कमांडर थे, उनके नाम पे भी इनके पास अपने तो कोई लीडर है नहीं, अपने तो कोई आदमी है नहीं। अरब के मिलिट्री कमांडर्स के नाम पे सबमरीन होती हैं और बाहर के लोगों के नाम पे, जैसे इनकी अब्दाली और ये मिसाइल है ना गौरी, बाहर के लोगों के नाम ऐसे ही इन्होंने नाम के। एक और पीएनएस साद है, एक और पीएनएस हमजा है। अच्छा, पीएनएस साद भी बाहर का नाम है, साद भी इनका अपना नहीं। हमजा जो है प्रॉफेट मोहम्मद के भाई थे, उनके नाम पे रखिए। इनके पास 2 सबमरीन 70 क्लास सबमरीन है, पीएनएस हुस्मत और पीएनएस हुर्मत। अब पीएनएस हुस्मत हुर्मत ये दोनों नाम भी फॉरेन के ही हैं, ये भी कुछ अरब कमांडर्स ही थे। तो ये पूरी की पूरी 5 सबमरीन जो हैं, इनमें बाकी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, लेकिन बैटरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी। अच्छा, ये अगुस्टा क्लास सबमरीन, ये मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास इंडिया के पास जो है, हम कलवरी क्लास सबमरीन है हमारे पास, वो स्कॉर्पियन क्लास है, अगुस्टा का एडवांस्ड वर्जन। और स्कॉर्पियन क्लास हम खुद अपने कंट्री में बना रहे हैं, तो हम इनसे एडवांस्ड चल रहे हैं। ये तो बच्चे हैं, इनसे हम क्या करेंगे? हम चाइना को टक्कर दिए घूमने। चाइना के पास सबसे बड़ी फ्लीट है नेवी की, ये बात माननी पड़ेगी। सबसे बड़ी फ्लीट है चाइना के पास नेवी की, और हमारी फ्लीट उससे छोटी भले ही है लेकिन एडवांस्ड है, और हम खुद बना रहे हैं। चाइना अपने इंजन कहीं जर्मनी से ले रहा था, मैं उस पर आऊंगा अभी। जर्मनी से ले रहा था, अब इंजन भी मिलना बंद हो गया, और चाइना के इंजन बड़े बकवास है, ऐसे इंजन है जिस पर भरोसा कोई नहीं करना चाहता। क्या, आगे बात करते हैं। अब ये बैटरी की प्रॉब्लम जो है कन्वेंशनल सबमरीन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। बैटरी इस तरीके से नहीं होती जैसे हमारे घर में टॉर्च है, उस तरीके से बैटरी नहीं होती। बैटरी ऐसी होती है कि कन्वेंशनल सबमरीन डीजल पे चलती है। अब डीजल को चाहिए ऑक्सीजन जलने के लिए। वो ऑक्सीजन कहां से मिलती है डीजल को? डीजल जब जो डीजल सबमरीन है वो ऊपर आती है, सरफेस पे आती है, समुद्र से बाहर, मतलब पूरा बाहर नहीं, थोड़ा सा बाहर निकलेगी, डीजल जलाती है, जला के जनरेटर उसका बिजली बनाता है, और बिजली बनाने के बाद उसका जनरेटर करता क्या है? बैटरी चार्ज कर लेता है। उसकी बैटरी एक बड़ा एक एरिया में बैटरी होती है। उसकी जो बैटरी होती है वो उसको बाकी टाइम जब वो नीचे जाती है तब उसको बिजली देता है, बिजली सप्लाई, और उसी से चलती है पूरी सबमरीन। तो दिस बैटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बैटरी ना हो तो सबमरीन डूब जाए। खबर थी कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब अमेरिका का दौरा करेंगे और फिर उसके बाद कुछ अच्छी खबरें आने लगेंगी पाकिस्तान के लिए, मईशत के लिए, कुछ ऑक्सीजन फ्राहम हो जाएगी, कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा IMF से, लेकिन उनका दौरा ही मनसूख हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें आखिर कब तक चलेंगी? कर्ज मांग के जीना कब तक हो सकता है? इमरान साहब, खबर क्या है, क्यों इनका ये दौरा मनसूख हुआ है? मीना, सीधी सी बात है, देखें डार साहब जो है ना वो पहले इतनी बातें कर चुके हैं कि कौम जो है ना उसे समझ आ गई है कि डार साहब की बतौर वजीर खजाना कारकर्दगी कोई ऐसी नहीं है कि जिस पे कोई उनकी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।